तो आज हम ट्राई करने वाले हैं 100 डेज एक रेनबो चंक के ऊपर। इस वर्ल्ड में आपको डर्ट से लेकर डायमंड तक कुछ भी मिल सकता है, पर यहाँ पे बेसिक चीजें बनाना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। और इस वीडियो को थोड़ा और डिफिकल्ट बनाने के लिए अपने पास कुछ गोल्स भी है। तो अपना पहला गोल हमारे प्यारे से विलेजर्स के लिए एक बहुत ही ऑसम सा ट्रेडिंग हॉल बनाना। अपना दूसरा गोल इस चंक को ज्यादा एक्सपैंड करना। एंड फाइनली एक फुल्ली इंचेंटेड नेथरराइट का आर्मर बना के एंडर ड्रैगन एंड विदर को डिफीट करना एंड 3 बीकन्स बनाना। तो चलिए इस वीडियो को जल्द करते शुरू और देखते हैं कि क्या हम सर्वाइव कर पाए 100 डेज इन रेनबो चंक इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। तो डे 1 पर हम लोग स्पॉन हुए अपने इस चंक के ऊपर और भाई यहाँ पे बहुत कुछ था। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पेड़ थे, थोड़े बहुत यहाँ पे शीप्स थे, काउस थे एंड पिग्स थे। तो हमने जल्द से थोड़ा वुड चॉप कर लिया। इनफ वुड होने के बाद हमने थोड़े बहुत प्लैंक्स बना लिए, एक क्राफ्टिंग टेबल बना लिया एंड 2 वुडन पिकैक्स बना लिए। एंड फिर एक चेस्ट बनाने के बाद सारे फालतू के सामान उस चेस्ट में रख दिए। और भाई इतने में बहुत ज्यादा रात हो चुकी थी और अपने पास बेड भी नहीं था, तो हम लोग चले गए थोड़ा बहुत माइनिंग करने के लिए। तो यार इस चंक पे हम लोग को डिफरेंट लेयर मिलेंगे एंड सारे लेयर में अलग अलग सामान रहेंगे। तो सबसे पहले वाले लेयर में हम लोग को स्टोन मिल गया था, जिसको हमने जल्द से कलेक्ट कर लिया। एंड इनफ स्टोन होने के बाद हमने सारे कॉबलस्टोन के टूल्स एंड पिकैक्स बना लिए। देन यार हमने यहाँ पे एक फर्नेस बना लिया और थोड़े बहुत टॉर्चेस बनाने के बाद पूरे एरिया को लाइट अप कर दिया। और अब यहाँ पे हम लोग सेफ हैं, क्योंकि रात को यहाँ पे मॉब स्पॉन नहीं होंगे। तो यार इसके बाद हम लोग चेक करने चले गए कि अपने चंक के नेक्स्ट लेयर्स कौन से हैं। और हम लोग को यहाँ पे थोड़े बहुत कोल, आयरन और गोल्ड दिख गए। और तो और नीचे में हम लोग को पूरा रेनबो दिख रहा था, मतलब उसको एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। तो इसके बाद हम लोग चले गए थोड़े बहुत कोल एंड आयरन को कलेक्ट करने के लिए। इनफ आयरन कलेक्ट करने के बाद हम लोग घर वापस चले आए और अभी तक सुबह भी हो चुकी थी। तो हमने एक्स्ट्रा एक फर्नेस बना लिया एंड पूरे आयरन को स्मेल्ट होने के लिए दे दिया। और जब तक हम लोग आयरन स्मेल्ट होने का वेट कर रहे थे, तब तक हम लोग चले गए दूसरे लेयर्स को भी एक्सप्लोर करने के लिए। और यार नेक्स्ट लेयर हम लोग को स्ट्रिंग का लेयर मिल गया, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया, क्योंकि अब हम लोग बेड बना सकते हैं। तो अपने लालच को ना कंट्रोल करते हुए हम लोगों ने बहुत सारे स्ट्रिंग को कलेक्ट कर लिया। देन घर आने के बाद हमने यहाँ पे बहुत सारे वुल बना लिए एंड 2 बेड बना लिए। और अब फाइनली हम लोग रात को सो सकते हैं और मॉब से बच सकते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत बड़े वाले नूबड़े हैं। तो यार इतने में अपने सारे आयरन स्मेल्ट हो चुके थे, जिसको हमने जल्द से कलेक्ट कर लिया और अपने लिए सारे आयरन के टूल्स एंड आर्मर्स हमने बना लिए। फिर मैंने टूल्स एंड आर्मर्स भाई को भी दे दिए और मैंने भी रख लिए। और अब अपने पास पूरा आयरन का आर्मर है। और इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी मॉब हम लोग को छू तक नहीं सकता है। नहीं, ये मजाक था, अभी भी हमें एक ज़ॉम्बी मार सकता है, क्योंकि हम लोग बहुत बड़े वाले नूबड़े हैं। देन यार हमने एक चीज नोटिस किया कि अपना सारा जो एनिमल्स वो चंक के नीचे गिर जा रहा है। एंड इसकी वजह से अपने पास बस एक शीप एंड एक काव है। और भाई इतना बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे कॉबलस्टोन के वॉल्स बना लिए और एनिमल्स को उस वॉल के अंदर रख दिया। फिर भी यार अपने पास बस एक काव एंड शीप है, जिसका मतलब ये होता है कि हम लोग उनको कभी भी ब्रीड नहीं करवा पाएंगे। तो यार बचे कुछ एनिमल्स को फेंस के अंदर रखने के बाद हम लोग के पास एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो देखो अपने पास यहाँ पे एनिमल्स भी मर चुके हैं और अपने पास खाने का कोई भी सोर्स नहीं है। तो हमने जल्दी से यहाँ पे एक हो बनाया और अपने पास जो भी सीड थे उसको जल्दी से प्लांट कर दिया। एंड अब होपफुली अपने पास खाने का सोर्स रहेगा। पर यार फिर भी वीट को ग्रो होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है एंड इसलिए भाई यहाँ पे फिशिंग कर रहा था। और मुझे नीचे से शीप की आवाज आ रही थी, तो मैं नीचे चला गया चेक करने के लिए। और भाई मुझे एक शिप मिल भी गया। मतलब ये लगता है अपना जो एक शिप गायब हुआ था ना, वो चंक के नीचे नहीं गिरा था, वो सीढ़ी में था। तो उसको ऊपर लाने के बाद हमने यहाँ पे बहुत सारे वुड माइन कर लिए। फिर यार हम लोग चले गए दोबारा से अपना चंक को एक्सप्लोर करने के लिए। और नीचे में हम लोग को और भी खतरनाक चीज मिल गया। मतलब यार लिटरली हम लोग को एमरल्ड का पूरा ओर मिल गया था। और इसका मतलब यह है कि एमरल्ड्स के लिए हम लोग को विलेजर के साथ ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। तो यार इतना काम करने के बाद अपना भूख जो है वो और भी ज्यादा बढ़ गया था। और अपने पास यहाँ पे खाना था नहीं, तो हम लोग चले गए दोबारा से फिशिंग करने के लिए। और बहुत देर तक फिशिंग करने के बाद अपने पास यहाँ पे इनफ फूड आ चुका था, जिसको जल्द से हमने स्मेल्ट होने के लिए दे दिया। फिर यार रात हो रही तो हम लोग चले गए सोने के लिए। और उसके नेक्स्ट वाले डे अपने पास जितने भी बोन थे उसको बोन मिल में कन्वर्ट किया एंड हमने यहाँ पे थोड़े बहुत वीट हार्वेस्ट कर लिए। और हाँ, उस वीट से हमने एनिमल्स को फीड करवा दिया, जैसे कि वो हमें बाद में फीड करवा पाए। और फिर इसके बाद दोबारा से हम लोग चले गए अपने चंक को एक्सप्लोर करने के लिए। एंड भाई इस बार हम लोग को और भी ज्यादा ऑसम चीज मिल गया। मतलब लिटरली हम लोग को यहाँ पे डायमंड मिल गया था। तो यार हम लोग यहाँ पे डायमंड माइन कर ही रहे होते हैं कि भाई यहाँ पे नीचे गिर जाता है, बट लकीली वो पानी लगा के ऊपर आ जाता है एंड बच जाता है। मतलब यार अगर वो नीचे गिरता ना, तो अपना पूरा वर्ल्ड यहाँ पे खत्म था। तो ये होने के बाद अपने डायमंड माइनिंग को हम लोग थोड़ा बहुत पॉज करते हैं और चले जाते हैं एक बहुत ही अजीब सी जगह पे, जहाँ पे विलेजर्स एंड काउस थे। और यार इसका मतलब ये है कि अपने पास इस वर्ल्ड में विलेजर्स भी हैं एंड दोबारा से काउस भी आ चुके हैं। तो इसे देख हम लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। एंड उसके बाद हम लोग चले जाते हैं दोबारा से बहुत सारे डायमंड माइन करने के लिए। फिर यार इनफ डायमंड माइन करने के बाद हम लोग घर वापस आ जाते हैं। अपने पास काफी सारे डायमंड्स रहते हैं, तो जल्द से हम लोग अपने लिए डायमंड का पूरा आर्मर एंड टूल्स बना लेते हैं। फिर मैं आर्मर भाई को भी दे देता हूँ और मैं भी पहन लेता हूँ। और अब अपने पास लिटरली डायमंड का आर्मर है, वो भी इतना जल्दी।
तो अब हमें चाहिए होता है बहुत सारा वुड, क्योंकि हम लोग को पूरे आइलैंड को एक्सपैंड करना है, जिसके लिए हम लोग चले जाते हैं बहुत सारे वुड माइन करने के लिए। तो यार इनफ वुड माइन करने के बाद हम लोग यहाँ पे बहुत सारे प्लैंक्स बना लेते हैं और अपने एरिया को एक्सपैंड करना शुरू कर देते हैं। तो भाई हमने अपने एरिया को एक्सपैंड कर लिया है एंड यार ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। लाइक लिटरली अब अपने पास चलने के लिए जगह है और हम लोग को नीचे भी गिरने का खतरा नहीं है। फिर हम थोड़े बहुत यहाँ पे फेंसेस बना लेते हैं एंड अपने एनिमल्स के लिए एक छोटा सा फार्म बना लेते हैं एंड फिर सारे एनिमल्स को उस फार्म के अंदर रख देते हैं। और यार अपने पास यहाँ पे वीट फार्म भी नहीं रहता है, तो हम लोग एक बड़ा सा वीट फार्म भी बना लेते हैं। तो यार अब अपने पास एनिमल्स का फार्म है, एक ट्री फार्म भी है और एक वीट फार्म है, और इसका मतलब ये है कि हम लोग बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस कर चुके हैं। फिर यार अपने पास करने के लिए कुछ नहीं होता है, तो हम लोग चले जाते हैं अपने चंक को दोबारा से एक्सप्लोर करने के लिए एंड इस बार हम लोग को मिल जाता है ऑब्सीडियन एंड यहाँ तक कि हम लोग को गोल्ड का ब्लॉक तक मिल जाता है। और अपने लालच को ना कंट्रोल करने की वजह से हम लोग थोड़े बहुत गोल्ड के ब्लॉक्स को भी कलेक्ट कर लेते हैं। तो यार घर वापस आने के बाद हम लोग देखते हैं कि अपने पास सामान रखने के लिए जगह ही नहीं है एंड इसीलिए हम लोग अपना चेस्ट रूम के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। तो यार अपना चेस्ट रूम यहाँ पे बन के हो चुका है रेडी, जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम लग रहा है। मतलब लिटरली यहाँ पे बहुत सारे चेस्ट है जहाँ पे हम लोग सारे सामान को रख सकते हैं एंड फन से जहाँ पे हम लोग स्मेल भी कर सकते हैं। और तो और भाई ये दिखने में भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट ईयर हम लोग चले जाते हैं विलेजर्स को वापस लाने के लिए, क्योंकि अब हम लोग को चाहिए थोड़ा बहुत विलेजर्स ट्रेडिंग करने के लिए। तो जैसे ही रात होती है हम इनके बेड्स को तोड़ देते हैं और अपने बेड्स को प्लेस कर देते हैं, जैसे कि हमारे बेड्स को फॉलो करके ऊपर चले जाए। और यार अगर हमने ऐसा नहीं किया ना तो इनको ऊपर ले जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। पर अपने बहुत बड़े दिमाग को यूज करने के बाद इजीली इनको हम ऊपर लाते हैं एंड इसके साथ ही साथ हम लोग अपने काउस को भी ऊपर लेके आते हैं। देन इनको हम फीड करवा देते हैं एंड अब अपने पास इन्फिनाइट काउस है। फिर यार रात हो रही होती है तो हम लोग चले जाते हैं सोने के लिए एंड नेक्स्ट डे अब हम लोग को जाना है नेदर। तो हम लोग यहाँ पे एक नेदर पोर्टल बना लेते हैं। फिर इसके बाद हम लोग चले जाते हैं नेदर में अपने स्पॉन को चेक करने के लिए, और जब हम लोग नेदर में स्पॉन होते हैं ना तो हम लोग बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। मतलब यार लिटरली अपना नेदर भी चंक का बना हुआ है, और इसका मतलब ये हुआ कि नेदर में भी बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज मिलेंगे। तो हम लोग नीचे में चेक करते हैं और हम लोग को कुछ भी नहीं दिखता है, लेकिन अच्छे से दिखने पे हम लोग को एक नेदर फोर्ट्रेस दिख जाता है। तो यार हम लोग चले जाते हैं जल्दी से नेदर फोर्ट्रेस को एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन यार नेदर फोर्ट्रेस में बहुत ज्यादा ब्लेजर स्पॉन होते हैं। मतलब यार लिटरली और कोई भी जगह नहीं है नेदर में स्पॉन होने के लिए, एंड इसी वजह से नेदर फोर्ट्रेस में ही सारे मॉब स्पॉन हो चुके हैं। तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा चालाकी से अंदर जाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग के ऊपर ब्लेज हमला कर देते हैं, उसके साथ हम लोग लड़ना शुरू कर देते हैं, और इसी बीच मैं एक पिगलिन को हिट कर देता हूँ, और इसी वजह से सारे पिगलिन्स भी अपने ऊपर अटैक कर देते हैं एंड उनको मारना पड़ता है हम लोग को ब्लेजेस के साथ ही साथ, जिसकी वजह से हम लोग मरते मरते बचते हैं। पर अंत में कैसे भी करके हम लोग सारे ब्लेजेस को मार देते हैं। हमें एक चिकन दिखता है नेदर फोर्ट्रेस में, उसको हम लोग कैप्चर कर लेते हैं एंड ब्लेज स्पॉनर को बंद कर देते हैं। फिर हम लोग वापस ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि नीचे वाले लेयर्स को एक्सप्लोर करना अपनी बस की बात नहीं है। एंड देन यार हम लोग यहाँ पे एक कॉबलस्टोन जनरेटर बना लेते हैं और काफी सारे कॉबलस्टोन्स कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। देन यार बहुत देर तक कॉबलस्टोन कलेक्ट करने की वजह से अपने पास बहुत सारे कॉबलस्टोन्स हो जाते हैं, तो हम लोग जल्द से एक एक्सी फार्म बना लेते हैं। तो यार अपना एक्सी फार्म यहाँ पे बन के हो जाता है रेडी, जो कि बहुत ही औसम काम कर रहा है। एंड बेसिकली हमने इस एक्सी फार्म को इसलिए बनाया क्योंकि हम लोग को काफी सारे लेवल्स चाहिए इंचैंटमेंट करने के लिए। पर यार अपना लक बहुत ही ज्यादा अच्छा चल रहा होता है, क्योंकि हम लोग को लेवल्स के साथ ही साथ एक ज़ॉम्बी विलेजर तक मिल जाता है। एंड इसको कैप्चर करने के बाद हम लोग दोबारा चले जाते हैं बहुत सारे लेवल्स कलेक्ट करने के लिए। और यार इस बार भी हम लोग को दोबारा से और एक ज़ॉम्बी विलेजर मिल जाता है। मतलब लिटरली हम लोग का लक बहुत ही ज्यादा अच्छा चल रहा होता है। और यार इतने सारे मॉब्स के बीच हम लोग को थोड़े बहुत विचेस भी मिलते हैं, जिसको हम लोग मार देते हैं और अपने को शुगर मिल जाता है। तो हम लोग अपने चेस्ट रूम चले जाते हैं, एक ब्रूइंग स्टैंड बना लेते हैं एंड हम लोग पोशन ऑफ वीकनेस बना लेते हैं। तो यार थोड़ी देर वेट करने के बाद अपना पोशन ऑफ वीकनेस भी यहाँ पे बन जाता है, जिसको हम लोग जल्द से कलेक्ट करते हैं। और अपने पास गोल्डन एप्पल तो पहले से रहते हैं, जिसको हम लोग लेके ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर कर लेते हैं। और यार बेसिकली हम लोग यहाँ पे ज़ॉम्बी विलेजर इसलिए क्योर कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को मेंडिंग चाहिए होगा, जो कि हम लोग को ये बहुत ही ज़्यादा सस्ते में देंगे। तो पूरी रात वेट करने के बाद सुबह को ये क्योर हो जाते हैं। एंड यार अब अपने पास ज़ॉम्बी विलेजर्स है, जो कि हम लोग को काफ़ी ज़्यादा सस्ते में सामान देंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे एक फ्लेचिंग टेबल बना लेते हैं, काफ़ी सारे वुड ले लेते हैं एंड उसको हम लोग स्टिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर हम लोग एक विलेजर को फ्लेचर बना लेते हैं और काफ़ी सारे एमरल्ड्स की ट्रेड कर लेते हैं। और हाँ हम लोग ये बात भूल जाते हैं कि अपने पास लिटरली एक एमरल्ड का और है, जो कि हम लोग कभी भी माइन कर सकते हैं और बहुत सारे एमरल्ड कलेक्ट कर सकते हैं। हाँ मतलब अब तुम हमें ऑफिशियली नूब कह सकते हो।
तो यार ट्रेडिंग करने के बाद हम लोग दोबारा चले जाते हैं बहुत सारे गोल्ड माइन करने के लिए। एंड इस बार हम लोग गोल्ड इसलिए माइन कर रहे थे क्योंकि हम लोग को नेदर में पिलेजर्स के साथ बहुत सारी ट्रेडिंग करनी है। तो यार हमें पिलेजर्स के साथ इसलिए ट्रेडिंग करनी थी क्योंकि पिलेजर्स के साथ ट्रेड करने से हम लोग को यहाँ पे बुक्स मिल सकता है जिसको हम लोग ग्राइंड कर सकते हैं, बुक शेल्स बना सकते हैं और एक लेक्टन बना सकते हैं। और जैसे कि अपने पास शुगर केन या तो पेपर नहीं है तो इसलिए हम लोग के पास ये आखिरी मेथड है बुक शेल्स बनाने का। तो हम जल्दी से एक पिलेजर को कैप्चर करते हैं, उसको गोल्ड से लेयर करते हैं एंड होल के अंदर घुसा देते हैं। देन इसके बाद हम लोग इनसे काफी देर तक ट्रेड कर रहे होते हैं। बहुत देर तक ट्रेडिंग करने के बाद हम लोग के पास यहाँ पे 3 बुक्स आ जाते हैं। एंड यार इतने बुक्स लाने के लिए ना बहुत देर तक ट्रेडिंग करनी पड़ी। मतलब आप लिटरली देख सकते हो अपने पास कितने सारे फालतू के सामान हैं। तो हम लोग सारे फायर रेज और एंड एप्पल्स ले लेते हैं और चले जाते हैं अपने घर वापस। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे एक ग्राइंड स्टोन बना लेते हैं, उससे हम लोग सारे इंचेंटेड बुक्स को ग्राइंड कर लेते हैं एंड ए बुक शेल्फ बना लेते हैं। एंड फिर हम लोग एक लेक्टन बना लेते हैं और अब हम लोग एक विलेजर को लाइब्रेरियन बना सकते हैं और उससे इन्फिनाइट बुक शेल्फ ट्रेड कर सकते हैं। और जैसे कि अपने पास एक ज़ॉम्बी विलेजर था जो कि हम लोग को बहुत ही सस्ते में बुक शेल्फ्स दे रहा था, तो हम लोग काफी सारे बुक शेल्फ्स ट्रेड कर लेते हैं। एंड इनफ बुक शेल्फ्स और एक एन्चेंटमेंट टेबल होने के बाद हम लोग उसको सेटअप कर लेते हैं। एंड अपने यहाँ पे बुक शेल्फ भी सेटअप हो जाता है और अपने पास लेवल्स भी काफी सारे रहते हैं। तो हम लोग चले जाते हैं अपने पूरे आर्मर को इंचेंट करने के लिए। तो यार काफी देर की ग्राइंडिंग के बाद अपना पूरा आर्मर यहाँ पे इंचेंट हो जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम रहता है। एंड इसके साथ ही साथ हम लोग अपने टूल्स को भी इंचेंट कर लेते हैं। और यार फिर हम लोग देखते हैं कि अपने विलेजर्स के लिए हमने यहाँ पे घर तो बनाए नहीं, तो जल्दी से हम लोग एक ट्रेडिंग हॉल बनाना शुरू कर देते हैं। तो यार अपना ट्रेडिंग हॉल यहाँ पे बन के हो जाता है रेडी, जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम लग रहा है। मतलब लिटरली अगर मैं आपको दूर से दिखाऊं तो ये बहुत ही ज्यादा ऑसम लग रहा है एंड अंदर से दिखाऊं तो ये और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। एंड अभी के लिए तो अपने पास 4 विलेजर है, लेकिन इनको मैंने फीड भी करवा दिया है और बाद में ये और भी ज्यादा हो जाएंगे। तो यार हमें तो ये ट्रेडिंग हॉल बहुत ज्यादा ऑसम लगा। आपको कैसा लगा और 10 में से आप इसको कितना रेट देना चाहोगे कमेंट डाउन करके जरूर बताना। तो यार अब जैसे अपने पास बहुत ऑसम सा एन्चेंटेड आर्मर रहता है, तो हम लोग यहाँ पे अपने एंड एप्पल्स को लेते हैं, उसको आई ऑफ एंडर में बनाते हैं और चले जाते हैं एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के लिए। पर यार रास्ते में हम लोग को कुछ ज्यादा ही अच्छा सामान मिल जाता है, जैसे कि लिटरली हम लोग को यहाँ पे एमरल्ड का ब्लॉक एंड डायमंड का ब्लॉक तक मिल जाता है। पर ये सब भी हम लोग को डिस्ट्रैक्ट कर नहीं पाते हैं, इसीलिए हम लोग चले जाते हैं डायरेक्टली नीचे अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढने के लिए। पर अंत में एक ऐसी चीज आती है जो कि हम लोग को डिस्ट्रैक्ट कर देती है एंड वो होता है एंशिएंट डेब्रिस। तो यार हम लोग लालच को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, हम लोग थोड़े बहुत एंशिएंट डेब्रिस कलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा चलो सारे एंशिएंट डेब्रिस हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं और चले जाते हैं इनको स्मेल्ट करने के लिए। और यार जब तक ये एंशिएंट डेब्रिस स्मेल्ट हो रहे होते हैं तब तक हम लोग एक चीज नोटिस करते हैं कि अपने पास स्मिथिंग टेम्पलेट तो है ही नहीं, और हमें पता रहता है कि स्मिथिंग टेम्पलेट हम लोग को कहाँ से मिल सकता है। तो हम लोग चल जाते हैं नेदर में फोर्ट्रेस को एक्सप्लोर करने के लिए। तो यार फोर्ट्रेस में सबसे पहले हम लोग अपने चिकन को चेक करते हैं जो कि अभी भी जिंदा रहता है, लेकिन बाद में मुझे पता चलता है कि भाई इसको मार के खा गया। फिर यार हम लोग नीचे सेकंड वाले फ्लोर में जाते हैं एंड यहाँ पे तो मतलब लिटरली पिगलिन की बारिश हो रही होती है। तो सारे पिगलिन्स को मारने के बाद थर्ड वाले फ्लोर में हम लोग सारे विदर स्केलेटन्स को मार देते हैं एंड नीचे जाने के बाद मुझे यहाँ पे एक स्कल मिल जाता है और इसी के साथ ही साथ एक चेस्ट में मिल जाता है। और यार चेस्ट में लिटरली एक स्मिथिंग टेम्पलेट रहता है जिसको हम लोग जल्द से कलेक्ट कर लेते हैं और घर वापस चले जाते हैं। फिर यहाँ पे आर्मर ट्रिम्स को बढ़ाने के बाद हम लोग सारे एंशिएंट डेब्रिस को कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 31 इनगट्स बना लेते हैं और मैं कुछ इनगट्स भाई को भी दे देता हूँ। देन इसके बाद हम लोग दोनों अपने पूरे आर्मर को नेथरराइट का कर लेते हैं। तो यार अब अपने पास पूरा नेथरराइट का आर्मर एंड टूल्स है जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम है। पर यार अपना आर्मर यहाँ पे बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है क्योंकि हम लोग अपने में ही फाइट कर ले रहे होते हैं एंड इसीलिए हम लोग चले जाते हैं मेंडिंग ढूंढने के लिए। और मतलब मैं क्या ही बताऊं, लिटरली हम लोग को 1 घंटा वेट करना पड़ा बस एक मेंडिंग के लिए। पर यार अपना वेट वर्थ इट था क्योंकि हम लोग को ये मेंडिंग काफी ज्यादा सस्ते में दे रहा था एंड हमने इससे बहुत सारी मेंडिंग की ट्रेड कर ली। फिर मैंने मेंडिंग भाई को भी दे दिया और मैंने भी रख लिया और उसके बाद हमने अपने पूरे आर्मर में मेंडिंग लगा लिया। तो भाई अब जैसे कि अपने पास इतना ओपी आर्मर रहता है तो हम लोग चले जाते हैं डायरेक्टली एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के लिए। एंड इस बार हम लोग को कोई भी चीज नहीं मिलता डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, तो हम लोग डायरेक्टली एंडर ड्रैगन के यहाँ पहुंच जाते हैं, अपने पोर्टल को एक्टिवेट करते हैं और चले जाते हैं एंड में। फिर एंड पहुंचने के बाद हम लोग सारे क्रिस्टल्स को पहले तो फोड़ना स्टार्ट कर देते हैं जो कि काफी ज्यादा ईजी रहता है। एंड उसके बाद हम लोग एंडर ड्रैगन को भी डिफीट करना चालू कर देते हैं। फिर यार एंडर ड्रैगन को हम लोग काफी ज्यादा इजीली डिफीट कर देते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा नूबड़ा रहता है और अपने पास बहुत ही ऑसम आर्मर भी रहता है।
एंड देन सारे लेवल्स को कलेक्ट कर लेते हैं जिससे अपना पूरा आर्मर रिपेयर हो जाता है। और यार इसी के साथ हम लोग अपना एग को भी यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं एंड इसके बाद हम लोग को एडवांसमेंट भी मिल जाती है। फिर यार हम लोग अपने घर वापस आ जाते हैं और यार अब हम लोग को एक घर बनाना रहता है, लेकिन उसके लिए अपने पास जगह ही नहीं रहता। तो जल्दी से हम लोग सारे वुड को कलेक्ट करते हैं, उसको प्लैंक्स में कन्वर्ट करते हैं एंड अपने एरिया को एक्सपेंड करना शुरू कर देते हैं। तो यार अपना एरिया यहाँ पे हो जाता है एक्सपैंड, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि अब हम लोग और भी ज़्यादा चीज़ें बना सकते हैं। एंड यार जैसे कि अपने पास इतने सारे लेवल्स रहे होते हैं तो हम लोग जल्दी से एक डायमंड का पूरा आर्मर बना लेते हैं एंड इसको इंचेंट कर लेते हैं। फिर इसको नेदराइट का बनाने के बाद हम लोग अपने एक्जिस्टिंग नेदराइट आर्मर के साथ इसको कंबाइन कर लेते हैं। एंड यार अब अपना आर्मर इतना ज़्यादा ओपी हो चुका है, मतलब क्या ही बताऊँ। लाइक लिटरली सब में अपने पास प्रोटेक्शन है, थॉर्न है, ब्रेकिंग है एंड मेंडिंग है। तो भाई यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। एंड इसके बाद हम लोग चले जाते हैं काफ़ी सारे स्कल्स कलेक्ट करने के लिए, जैसे कि हम लोग विदर डिफीट कर पाए। और हम एक चीज़ नोटिस करते हैं कि अपने पास यहाँ पे बहुत सारे गोल्ड ब्लॉक्स, आयरन ब्लॉक्स, डायमंड ब्लॉक्स एंड यहाँ तक कि एमरल्ड ब्लॉक्स भी है। एंड इसी वजह से हम लोग चले जाते हैं 3 विदर को डिफीट करने के लिए। तो काफ़ी देर तक यहाँ पे विदर स्केलेटन्स को मारने के बाद अपने पास यहाँ पे 10 स्कल्स जाते हैं, जो कि इनफ है। और हम लोग विदर को चंक में तो डिफीट कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये अपने पूरे चंक को तबाह कर देगा। एंड इसीलिए हम लोग जाते हैं एंड में। फिर यार हमें एक तरकीब सोचती है, मतलब हम सोचते हैं कि हमें यहाँ पे 3 विदर डिफीट करने, जो कि बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। एंड इसी वजह से हम लोग इसको एक ट्रिक से मारते हैं। हाँ मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग को विदर से डर लग रहा है, इसी वजह से हम लोग इसको ट्रिक से मार रहे हैं। तो यार हम लोग यहाँ पे एक चेम्बर बना लेते हैं, वहाँ पे हम लोग विदर को स्पॉन करते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा इजीली ये यहाँ पे ट्रैप हो जाता है और इसको हम लोग डिफीट कर लेते हैं। और यार अगर आपको विदर डिफीट करने में डर लगता है ना, तो ये बेस्ट तरीका है, एक बार ट्राई करके देखना। तो यार लिटरली 2 मिनट के अंदर अपना विदर यहाँ पे डिफीट हो जाता है। ये हम लोग को एंड स्टार दे देता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम रहता है। एंड उसके बाद हम लोग चले जाते हैं बाकी 2 विदर को डिफीट करने के लिए। तो यार फाइनली हम लोग को यहाँ पे 3 नेदर स्टार मिल जाते हैं, जिसको कलेक्ट करके हम लोग घर वापस चले जाते हैं एंड 3 बीकन बना लेते हैं। तो यार अपने पास यहाँ पे बीकन तो रहता है, लेकिन बीकन को एक्टिवेट करने के लिए गोल्ड के ब्लॉक्स नहीं रहते हैं। एंड इसीलिए हम लोग चले जाते हैं काफी सारे गोल्ड के ब्लॉक्स कलेक्ट करने के लिए। सो यार लिटरली हम लोग थोड़ा ज़्यादा ही ब्लॉक कलेक्ट कर लेते हैं। मतलब आप देख सकते हो अपने पास एमरल्ड के ब्लॉक, गोल्ड के ब्लॉक एंड डायमंड के ब्लॉक कितने ज़्यादा हैं। तो हम यहाँ पे जल्दी से 3 बीकन्स बना लेते हैं। तो यार आप देख सकते हो अपने पास मतलब लिटरली 3 बीकन है एंड इससे हम लोग को कितना ज़्यादा पावर मिल रहा है। मतलब हम लोग को स्पीड बूस्ट है, अपने पास जंप बूस्ट है, अपने पास रीजनरेशन है एंड यहाँ तक कि स्ट्रेंथ तक है। तो यार अब तो हम लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन अपने पास यहाँ पे जगह नहीं है सारी चीज़ों को स्टोर करने के लिए। मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे कितना ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो चुका है जगह। एंड इसीलिए हम लोग सोचते हैं 4 आइलैंड्स बनाने का कॉर्नर में, जहाँ पे हम लोग ईजिली सारे फालतू के सामान को रख सकते हैं। तो यार यहाँ पे अपने 4 आइलैंड बन के हो जाते हैं रेडी। तो अपना पहला वाला है ट्री वाला आइलैंड, अपना दूसरा वाला है एनिमल्स वाला आइलैंड एंड बाकी जो आइलैंड है वो हम लोग के खाली है, लेकिन उसको भी हम लोग बाद में कुछ ना कुछ बना देंगे। एंड अब आप देख सकते हो अपना पूरा एरिया कितना ज़्यादा फ्री लग रहा है एंड यहाँ पे घूमने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस बाकी है। तो यार इसके बाद हम लोग चले जाते हैं पूरे आर्मर को रिपेयर करने के लिए, क्योंकि हम लोग बीच में फाइट कर लेते हैं जिसकी वजह से अपने पास पूरा आर्मर ख़राब हो जाता है। एंड हम लोग को यहाँ पे घर भी बनाना रहता है, जिसकी वजह से हम लोग चले जाते हैं काफ़ी सारे वुड माइन करने के लिए। इनफ वुड माइन करने के बाद हम लोग के पास सारी चीज़ें आ जाती है अपने घर बनाने के लिए। तो जल्द से हम लोग अपना घर के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। तो यार अपना घर भी यहाँ पे बन के हो जाता है रेडी, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा है। मतलब लिटरली अगर आप सामने से देखोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है। एंड अंदर में भी हम लोग के पास बेडरूम है, अपने पास स्टोर रूम है एंड ऊपर में देखोगे तो इंचार्मेंट टेबल एंड बैल्कनी भी है। और यार इसी के साथ अपने 100 यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। हमें तो ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मजा आया। आपको कैसा लगा कमेंट डाउन करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चाहे तो सब्सक्राइब कर देना एंड आप ये वीडियोस भी देख सकते हो, ये भी बहुत ही ज़्यादा ऑसम है।